दुनिया में कुछ युद्ध बंदूकों से जीते जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध बातचीत की मेज पर जीते जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही समझौते की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे अमेरिका अपनी सफलता और ईरान अपनी जीत बता रहा है। यह केवल दो देशों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व, वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी कूटनीतिक सफलता बताए हैं, जबकि वहीं ईरान कह रहा है कि यह अमेरिका की हार है और समझौता ईरानी शर्तों पर हुआ है। यानी दोनों पक्ष इस समझौते को अपनी अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। बात करें कि अगर यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसका संबंध है पश्चिम एशिया की स्थिरता से, तेल व्यापार से, ऊर्जा सुरक्षा से, समुद्री मार्गों की सुरक्षा से, भारत के रणनीतिक हितों से। इसीलिए यूपीएसए के दृष्टिकोण से देखा तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। ईरान और यूएस रिलेशन के इतिहास को समझते हैं। इस विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास को समझना होगा। 1953 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट हुआ था। 1979 में ईरानी क्रांति आई थी। 1979 से लेकर के 1981 तक का हॉस्टेज क्राइसिस था और 2015 में न्यूक्लियर डील, 2018 में अमेरिका समझौते से बाहर निकल गया और 2026 में नई शांति वार्ताएं सामने आ रही हैं। यानी दोनों देशों के संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका और ईरान के विवाद की जड़ों के बारे में बात करें तो मुख्य विवाद 5 मुद्दों पर आधारित है: न्यूक्लियर प्रोग्राम, इकोनॉमिक सेंसस, रिलीजन इन्फ्लुएंस, इजराइल ईरान रिवलरी और गल्फ सिक्योरिटी। इन मुद्दों ने दोनों देशों के संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित किया है। पीस डील में क्या हो सकता है? संभावित समझौते में शामिल हो सकते हैं प्रतिबंधों में राहत, व्यापार बहाली, परमाणु गतिविधियों पर निगरानी और समुद्री सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयास। यदि ऐसा होता है तो पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। ईरान इसे अपनी जीत क्यों मान रहा है? तो ईरान का कहना है कि उसने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। अमेरिका को बातचीत करनी पड़ी, प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। इसे ईरानी इसे अपनी कूटनीतिक विजय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ट्रंप इसे अपनी सफलता क्यों बता रहे हैं? तो ट्रंप का तर्क है कि युद्ध टल गया है, अमेरिका की रणनीति सफल रही, क्षेत्र में शांति की संभावना बढ़ी, इसीलिए वे इसे अपनी विदेश नीति की उपलब्धि बता रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। विश्व के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि यह मार्ग बाधित होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और यह समझौता, यदि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होता है तो तेल टैंकर सुरक्षित रहेंगे, समुद्री व्यापार सुचारू रहेगा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति स्थिर होगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस समझौते को ध्यान से देख रही है। मिडल ईस्ट पर प्रभाव, इस समझौते का मध्य पूर्व पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो युद्ध की संभावना कम रहेगी, निवेश में वृद्धि रहेगी, क्षेत्रीय स्थिरता रहेगी, आर्थिक विकास रहेगा, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। गल्फ कंट्रीज की प्रतिक्रियाएं, सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में चिंता है कि यदि ईरान की शक्ति बढ़ती है तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ये देश इस समझौते को सावधानी से देख रहे हैं। इजराइल फैक्टर, इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। उसकी चिंता है कि ईरान की आर्थिक शक्ति बढ़ सकती है, क्षेत्रीय प्रभाव कम बढ़ सकता है। इसीलिए इजराइल की प्रतिक्रिया इस समझौते की सफलता में महत्वपूर्ण होगी। गल्फ एनर्जी मार्केट इंपैक्ट, अब आर्थिक प्रभाव देखते हैं कि यदि समझौता सफल होता है तो तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, ऊर्जा संकट कम हो सकता है, वैश्विक महंगाई पर दबाव घट सकता है। इसीलिए इसका इसका लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा।
भारत के लिए महत्व भारत के लिए यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत तेल का बड़ा आयातक है। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। भारत के पश्चिमी एशिया में महत्वपूर्ण रणनीतिक हित है। इसीलिए यह समझौता भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? तो भारत के लिए मुख्य हित है एनर्जी सिक्योरिटी, चाबहार पोर्ट, ट्रेड कनेक्टिविटी, डायस्पोरा सेफ्टी, रिलीजन स्टेबिलिटी। इसीलिए भारत शांति और संवाद का समर्थन करता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो जीएस पेपर 2 और जेएस पेपर 3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे का समाधान यही हो सकता है, रास्ता यही निकलेगा कि डिप्लोमेटिक डायलॉग, न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रिलीजन कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग यही स्थायी शांति का आधार बन सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच यह समझौता केवल दो देशों का मामला नहीं है। यह वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। यदि यह सफल होता है तो मध्य पूर्व में शांति और आर्थिक सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सकता है। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। स्थायी समाधान केवल संवाद और विश्वास और कूटनीतिक से ही संभव है। जब दुश्मन बातचीत की मेज पर बैठते हैं तो केवल समझौते नहीं होते बल्कि शांति की भी नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। धन्यवाद।